चलो हो गया, कवर हो गया ना न्यूमेरिकल? हाँ। पूरा लिख लिया ना? हाँ ओके चलो। तो देखते हैं आगे का न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोला है। देखो सपोज व्हाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार, मतलब कार पार्क ही की गई है और उसमें हम बैठे हुए हैं। यू नोटिस अ जॉगर मतलब जो जॉगिंग करते हैं वो, अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन अ साइड व्यू मिरर। ओके हमें पता ही है साइड व्यू मिरर में कौन सा मिरर होता है, साइड व्यू कॉन्वेक्स। ओके क्यों? क्योंकि हमें बड़ी चीज को छोटा देखना है, क्योंकि वो कॉन्वेक्स है तो वो बड़ी चीज को क्या दिखाएगा, छोटी दिखाएगा। ओके सो वो बड़ी चीज को छोटी दिखाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस r इज इक्वल्स टू 2 मीटर। सो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पहली बात। दूसरा r इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 क्या, ओहो ओके चलो। देन इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, नोटिस टुवर्ड्स यू साइड व्यू मिरर। ओके हाँ, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जॉगर की स्पीड क्या है, स्पीड को हम से v लिख देते, v लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्पीड का ऐसे लिखते हैं। ओके 5 मीटर पर सेकेंड। ओके जॉगर की स्पीड। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर। चलो बात सब कुछ सेम ही है। 39 मीटर अगर वो दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना दूर है वो 39 मीटर, तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली माइनस ही लेंगे हम। ओके सो वो अगर 39 मीटर दूर है और वो आगे आ रहा है तो हमें क्या लगेगा कि वो कितनी स्पीड तो बोल दिया है उन्होंने, कितना 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट स्पीड है कि वो उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें अंदर कैसा दिखेगा, सेम थोड़ी दिखेगा कम दिखेगा ना, उसकी साइज जैसे कम दिख रही है। ओके उसकी साइज हमें कम दिख रही है ना, वो जितनी साइज का होगा वो पूरे का पूरा हमें छोटे से मिरर में दिख रहा है, तो वहां पर भी सेम स्पीड होगी नहीं। ओके तो उसकी स्पीड हमें बता दी गई है, तो बोल रहे हैं कि हमें क्या लगेगा कि कितनी स्पीड है। ओके तो चलो देखते हैं। फ्रॉम द मिरर इक्वेशन वी विल गेट, डायरेक्टली v का फॉर्मूला बता दिया गया है, हम लेके आते हैं। चलो सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके हमारा तो प्लस है, ओके माइनस तो कब होता है, लेंस में होता है, ये तो मिरर है हमारा। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें निकालना है v का फॉर्मूला, इसको यहां लेके आओ। सो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो u इंटू एफ डिवाइडेड, अरे u यहाँ मल्टीप्लाई हुआ माइनस f यहाँ मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय uf इज इक्वल्स टू 1/v। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू इसका उल्टा, सो दैट इज uf माइनस u माइनस f। ओके तो देखो वही चीज लिखी हुई है, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, पता चला कहां से आया। ओके तो मिरर फॉर्मूला से सिर्फ डिराइव किया गया है। ओके तो हमें डायरेक्ट ये लिख के दिया हुआ है, तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला से आया है। तो फॉर द कॉन्वेक्स मिरर सिंस आर इज इक्वल्स टू 2, एफ इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें पता ही है रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो एफ कितना होता है, ओके r/2 होता है, तो वो कितना होगा 2/2, दैट विल बी 1। और हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में f क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखने का, रट्टा मारने का नहीं था, मैंने बताया था तुम्हें। सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ओके तो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कॉन्वेक्स वाला है, तो इसको ऐसे बंद करेंगे तो देखो पोल के ये साइड आ गया, तो पॉजिटिव आ गया, तो f हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम कितना लेंगे, f कहाँ गया, ये रहा, तो हम पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर लेंगे f की वैल्यू। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने नेगेटिव लिया था क्योंकि उसमें कॉनकेव मिरर था, अंडरस्टूड, वहां कंफ्यूजन ना हो। तो f की वैल्यू ये ले ली और u की वैल्यू पता है, तो v की वैल्यू निकाल दो, कुछ नहीं, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन और वही है u, तो u कितना है -39, f की वैल्यू 1, u की वैल्यू -39 माइनस, और f की वैल्यू
1 तो 1 ओके। तो -39 का -39 ये हो जाएगा -40, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज v इज इक्वल्स टू दिस मच। क्या आया है, मीटर है ना सब कुछ, तो ये आया है v इतना मीटर। ये समझ में आया, v कितना आया है, इतने मीटर पे हमारी इमेज हमें दिखेगी। बट देखो पॉइंट में आएगा वो वैल्यू, ओके। तो इतने में दिखेगी। अब हमें तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं, हमें तो स्पीड के साथ लेना देना। ओके, हमें तो स्पीड पूछिए। तो स्पीड देखो यहां से पता चलेगी कि अगर से एक मीटर, ओके, मतलब से हम बोले कि 5 मीटर के लिए कितना स्पीड है, 5 मीटर अगर उसको जाना हो तो कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, ये स्पीड दी हुई है ना। 5 उसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर इन 1 सेकेंड। ओके, तो हमें कितने मीटर जाना है, इतने मीटर। ओके, इतने मीटर इमेज है, सो इमेज इतने मीटर दूर है। सो अगर 39/40, वो माइनस कहाँ गया, हाँ वो प्लस हो गया ना। सो 39/40 अगर होगा तो कितना टाइम होगा, वही हमें ढूंढना है। सो कितना टाइम होगा, 39/40, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हो जाएगा, 39 डिवाइडेड बाय 200। समझ में आया, इतना क्या मिला हमें, टाइम मिला, इतना टाइम होगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो स्पीड निकालने को बोला है, करेक्ट। हमें क्या निकालने को बोला है, स्पीड निकालने को बोला है। तो एक्चुअली देखो बुक में क्या किया गया है कि आफ्टर 1 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द v, वो क्या हो जाएगा, -39 जो था वो 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद। तो ये तो हमने टाइम निकाला कि इतना अगर इतना मीटर अगर जाना है, ओके, इतने मीटर अगर मूव करना है इमेज को, तो वो कितना आएगा इसका स्पीड। ओके, ये सेकंड टाइम मिल गया हमें, क्या मिला, ये टाइम, ये टाइम मिला है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं क्या कि 1 सेकंड में वो कितना मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर मूव कर दे रहा है, यही हमारी स्पीड दी हुई है। सो 1 सेकंड में अगर वो 5 मीटर मूव कर ले तो पहले कितना था, -39 पे था। ओके, अब जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो दैट मींस उसने 5 मीटर कवर कर लिया है ऑब्जेक्ट ने। ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस कितना है 39, माइनस साइड है तो इसलिए हमने माइनस लिया। अब वो तो आगे बढ़ रहा है ना, दौड़ रहा है हमारे मिरर की साइड में, तो उसे 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया तो +5 हो जाएगा। ओके, तो ये साइड क्या हो जाएगा, -34 हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो गया। ओके, तो -34 अब क्या हो गया है u, कब, 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद कितना हो गया है, -34। समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, देख क्या है हमारा, ये ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ लिया, इतना पता चल गया, तो हमारा इमेज इतने डिस्टेंस पे होगा। ओके, अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें स्पीड दे दी गई है कि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, ये तो हमने टाइम निकाला, आगे जरूरत पड़े तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा कितना, 5 मीटर, क्योंकि वो दौड़ रहा है। तो 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड के बाद वो कहां पे होगा, तो पहले 1 सेकंड में सपोज t = 0 पे वो यहां था, तो t = 1 पे वो यहां होगा ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस अगर 39 था तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 34। समझ में आया, क्यों, क्योंकि 1 सेकंड के बाद t = 0 और t = 1, उसने 5 मीटर कवर कर लेगा, क्यों, उसकी स्पीड ही है 1 सेकंड में कितने, 5 मीटर्स। समझ में आया। ओके, सो देखो, सो वो हमारा u हो गया है, हमारा u हो गया है -34 हो गया है, एंड इज फॉर दैट पोजीशन the image v will be 34/35 मीटर। तो ये 34/35 मीटर ये कैसे आया है, ये तुम्हें v गिनना पड़ेगा। ओके, अभी हमने v गिना ऐसे, वैसे ही सेम वे v गिनो। तो u कितना हुआ, अब u हमारा अभी 39 नहीं है, कितना है, 34 है।
सो -34 into 1 डिवाइडेड बाय -34 minus 1, तो कितना आया -34 -35 माइनस प्लस आ गया 34/35। समझ में आया कैसे लिखा है बुक में? ओके, तो 34/35। नाउ द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना शिफ्ट हो रहा है। ये इमेज का डिस्टेंस है। ओके, इमेज का डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, करेक्ट? t इज इक्वल टू 0 पे इमेज यहां था। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। क्यों 1 सेकेंड के बाद? क्योंकि हमने यहाँ 34 लिया है। 34 क्यों लिया? क्योंकि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर आगे जा रहा है। सो t इज इक्वल टू 0 पे वो वहां था। कौन? ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां था? यहाँ पे था। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो आगे गया, तो इमेज कहां बनेगा? तो इमेज बनेगा यहाँ। ओके, तो दैट मीन्स जो शिफ्ट है वो कितना हुआ? कितना इमेज, वो तो इतना आगे बढ़ा, वो कितना आगे बढ़ा? 5 मीटर आगे बढ़ा। कौन? वो मतलब ऑब्जेक्ट, वो जॉगर, वो तो 5 मीटर आगे बढ़ा, लेकिन 1 सेकंड में इमेज कितना आगे बढ़ा वो भी तो हमें देखना है। 1 सेकंड में इमेज कितना आगे बढ़ा, समझ में आ रहा है? ओके, तो वो शिफ्ट फाइंड करने के लिए देखो किया है 39 डिवाइड बाय 40, ये -34 डिवाइडेड बाय 35, तो इतना ही इमेज का डिफरेंस है। ओके, ये डिफरेंस है, लेकिन ये कितने टाइम में है? t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1, तो 1 सेकेंड में है। ओके, तो 1 सेकेंड में इतना डिफरेंस आया है, तो पर सेकेंड अगर इतना मीटर का डिफरेंस है तो वो तो स्पीड ही हो गई ना, मीटर पर सेकेंड। तो देखो 39/40 -34/35, तो वो कितना हो गया है? टोटल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/280 मीटर। ओके, तो ये 1/280 मीटर क्या है? शिफ्ट है। शिफ्ट मतलब इमेज तुम्हारी इतनी आगे बढ़ गई, इमेज इतनी आगे बढ़ गई है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, therefore the average speed of the image when the jogger is between 39 meter and 34 meter from the mirror is this much meter per second। क्योंकि हमने पर सेकंड के लिए निकाला है, तो यही जो डिस्टेंस आया है वही क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड के लिए ही था। तो वैसे ही हमें, अभी हमने 39 के लिए किया, वैसे ही हमें 29 के लिए करना है। तो 29 के लिए करना हो तो पहले तो u की वैल्यू क्या लेंगे? -29। ओके, हो गया, उसके लिए v निकाल लेंगे। तो u लेंगे हम -29, उसके लिए v निकालेंगे, कुछ आएगा। फिर u लेंगे -29 + 5, दैट इज -24, उसके लिए भी कुछ v निकालेंगे। अब ये दोनों v का माइनस कर देंगे, वो माइनस किया, वही उसकी स्पीड आ गई है, दैट्स इट। तो वो कितनी आ रही है? वो आ रही है से 1/1/50। फिर उसके बाद तुमने -19 लिया तो आ रही है 1/60। उसके बाद तुमने लिया 9 मीटर अवे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर ही अवे है, तो वो स्पीड देखो कितनी हो जा रही है? 1/10, मतलब 0.1। समझ में आ रहा है? पक्का? कैसे ढूंढना है पता चल गया? श्योर? एनी डाउट? डन? चलो तो आगे बढ़े। सो ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 4। जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया वैसे ही है ये न्यूमेरिकल भी, लेकिन वो कॉनकेव मिरर था और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो f की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब तो सेम ही है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ स्पीड का फंडा है। तो हमें याद रखना है कि 1 सेकेंड में ये जो हमने टाइम निकाला था, टाइम का यूटिलाइजेशन कहीं आ नहीं रहा है। लेकिन अगर बोले कि भाई तुम्हारी जो इमेज बन रही है वो सेकेंड, वो जो इमेज बनी है, ओके, तो तुम्हारा मतलब टाइम कितना होगा, मतलब कितने टाइम में इमेज बनेगी, ये हमने क्या बोला? कितने टाइम में इमेज बनेगी। तो देखो 39/200 कितने फ्रैक्शन में आएगा वो? के 0.00 में आएगा, उतने फ्रैक्शन में इमेज बन जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट है और इमेज बन गई। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि 5 मीटर ट्रैवल करने के लिए 1 सेकेंड चाहिए उसको, स्पीड ऑब्जेक्ट को। तो इतना मीटर अगर ट्रैवल करना है, मतलब जो हमारा v है, इमेज है जहां पे बन रही है, वो ऑब्जेक्ट को जहां पे इमेज बन रही है वही डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, ओके, तो कितना टाइम लगेगा? 39/200, इतना कम टाइम। अच्छा
समझ में आ गया? ओके चलो, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें नहीं हो रहा है तो फिर उसमें ही करते हैं।